चलें, रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के लिए छोटा सा एक रिकैप एक्सेल का, खासतौर पे फॉर्मूलाज का। एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले टोटल का या सम करने का फॉर्मूला देखते हैं। किसी भी आप सेल को अगर एक्टिव करना चाहते हैं उसके ऊपर कैसे क्लिक करें, या उसके ऊपर आप उसे पॉइंट आउट करने के बाद F2 दबा सकते हैं। F2 दबाएंगे तो उसके अंदर जो फॉर्मूला लगा है वो ओपन हो जाएगा या वो एक्टिव हो जाएगा। आप सिंपली अपना फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल का साइन, सम SUM सम, और आगे रेंज। रेंज वो चीज़ होती है जिसमें से आप आंसर लेना चाह रहे हैं, ये आपका जो सेट होता है। ये देखिए, आप माउस से भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हर डायरेक्शन में रेंज चल सकती है। ये टोटल करने का तरीका ये है। करने के बाद रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली अपना ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करें, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। और सर इसमें एक और भी है, इसमें ऑटो सम भी कर सकते हैं, जी चारों को ऑटो हाईलाइट सम, कर। जी ऑटो सम भी कर सकते हैं जी। इसके अलावा आप ये देखें, अगर आप सेल के बिल्कुल राइट बॉर्डर पे जाएं तो यहाँ पर कर्सर चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। आप इसे दबा के ड्रैग करें, होल्ड एंड शिफ्ट करें, तो ये आपका फॉर्मूला कॉपी करता जाएगा, ठीक। सिमिलरली परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है, ऐसे सिंटैक्स है। सिंटैक्स से मतलब होता है लिखने का तरीका। इसका सिंटैक्स क्या है, वही F2 दबाया हमने से, वापस हमने से एक्टिवेट कर लिया सेल को। तरीका क्या है कि आप इक्वल लिखेंगे, आगे सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस किस तरह लिखते हैं, आप उसका कॉलम और उसका रो नंबर देखते हैं। तो इसका एड्रेस है G3। H3 इसलिए नहीं लिखना क्योंकि हम टोटल इसको कर रहे हैं, हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। H3 में तो आंसर आएगा, तो G3 डिवाइडेड बाय जिसका टोटल है पूरा मार्क्स, जितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो के 150 बन रहे हैं हमारे सिनेरियो में। तो आगे हमने इसे मल्टीप्लाई किया है स्टैरिक की के साथ एंटर करके, स्टार से जो बना हुआ है इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि परसेंटेजेस में आंसर आ जाए। तो सिंपली G3 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि आप ड्रैग करके इसको आप सारे कॉपी कर सकते हैं, या आप इसे इस तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल D करेंगे, तब भी आपका सारा ये रेप्लिकेट हो जाएगा आंसर या फॉर्मूला। इसके बाद रिमार्क्स डालने का तरीका। रिमार्क्स डालने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप इक्वल लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं आपका है इक्वल इफ, अगर। आप इसको लॉजिकल स्टेटमेंट हम बोलते हैं या लॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर के लॉजिक्स में डिवाइड कर रहे हैं। इफ अगर, वही वाली बात, आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर एड्रेस या रेंज थी H3। अगर H3 ग्रेटर है, बड़ा है 49 से, तो उसे पास कर दो। ये जो पहला वाला हिस्सा होता है ये ट्रू होता है, तो जो आखिरी वाला हिस्सा होता है फॉल्स होता है। अगर तो ये 49 से बड़ा है तो इसे पास लिख दो, अगर ये 49 से छोटा है तो इसे फेल कर दो। सिंपली आप लिखेंगे, इसका सिंटैक्स देख लें किस तरह लिखना है। लॉजिक के बाद कोमा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में ट्रू वैल्यू है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज है, फिर कोमा है, और फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फॉल्स वैल्यू लिखी हुई है या रॉन्ग वैल्यू लिखी हुई है। कि अगर वो चीज़ इस तरह नहीं है तो फिर उसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप एंटर करेंगे, ये आपके पास आपका आंसर एग्जीक्यूट कर देगा, उसके रिमार्क्स दे देगा। सिमिलरली आपके पास ग्रेडिंग की भी इसी तरह ऑप्शन होती है। आप यहाँ पर जैसे हमने इफ वाला फॉर्मूला था उसी के अंदर उसकी फॉल्स वैल्यू के अंदर हम दोबारा से एक फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई कि H3 ग्रेटर देन 80 कॉमा ए, यहाँ पर ये ए जो है ट्रू वैल्यू है, इस कॉमा के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होने चाहिए थे और नेगेटिव वैल्यू या फॉल्स वैल्यू नहीं थी, लेकिन नहीं, हमने इसके अंदर एक और फॉर्मूला ऐड कर दिया। वो फॉर्मूला इफ ही था, क्योंकि एंड तक चल रहा है सिर्फ ट्रू वैल्यू में। इसकी लास्ट स्टेटमेंट है कि अगर H3 50 से कम है तो उसकी ट्रू वैल्यू फॉल्स, फेल है। मतलब ये पूरी स्टेटमेंट हम सिंगल वैल्यूज के साथ चला रहे हैं और फॉल्स वैल्यू में हम एक दोबारा से एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला लिखने का तरीका आप यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। जो इन्वर्टेड कॉमर्स में वर्ड हैं वो आपके साइंस, ग्रेड्स, सिंबल्स या रिमार्क्स हो सकते हैं, जो कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर मैंने ए स्टार भी लिखा था, वो भी दिखा देता हूँ कि ए स्टार किस तरह लिखा है, देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी साइन या सिंबल ऐड कर सकते हैं, जो कि एक्सेल एक्सेप्ट करता है। ये ग्रेजुअली बात होगी। इसके अलावा हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है।
एवरेज निकालने का भी आसान सा तरीका है, यहाँ पर मीडियन लिखा हुआ आ रहा है, आप मीडियन की जगह एवरेज या मॉड लिख सकते हैं, एवरेज या मॉड। इन तीनों एवरेज के फंक्शंस के, एवरेज के आप कह लें एग्जीक्यूशंस के अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनके नेचर ऑफ अकरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पे अकर कर रही हैं। अगर एक जैसे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके अंदर से एवरेज लेनी है तो मॉड लगता है। एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू निकालनी है, चाहे वो इसके अंदर हो या ना हो, तो मीडियन लगता है। और अगर आपने सबका एवरेज लेना हो, सबको ऐड करना हो और फिर उतने ही नंबर पे डिवाइड करना हो, तो आप एवरेज लिखते हैं। सिंटैक्स सेम रहता है, इक्वल्स एवरेज आगे रेंज, या इक्वल मॉड आगे रेंज, या मीडियन एंड रेंज। सिमिलरली इसी तरह एक और फॉर्मूला है, बल्कि दो फॉर्मूलाज हैं, काउंट एंड काउंट इफ के। काउंट सिलेक्टेड सेल्स के अंदर से आपकी मर्जी के सेल्स को बताता है कि आपकी जो मर्जी का आंसर है वो कितने सेल्स में है। लेट्स से हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट की थी, मैं कहता हूँ नहीं, इस पूरी रेंज में से तो मुझे अली दिखाओ कितनी दफ़ा लिखा है, या अली की जगह हम आसिफ कर लेते हैं, सॉरी क्योंकि आसिफ लिखा हुआ है, आसिफ। सॉरी एक ब्लंडर हो रहा था, यहाँ पर खाली काउंट करना है, काउंट इफ का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था। काउंट में आपको सिर्फ पता होता है कि कितने सेल्स में आपका डाटा लिखा हुआ है, सॉरी मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लिख रहा था। काउंट में आप जब सेल सिलेक्ट करते हो, आपको बताता है कि इतने सिलेक्टेड सेल्स में से डाटा कितने में लिखा हुआ है, या आपने सिलेक्ट कितने किए, आपको बता दिया उसने 21 सेल्स आपने सिलेक्ट किए, फिर आप उसमें से डाटा देख लेते हैं। फॉर्मूला ना लिखना चाहें तो नीचे भी एक सेल के बॉर्डर में लिखा होता है कि क्या टोटल काउंट है, क्या जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनका एवरेज है, और इनका सम क्या आ रहा है। काउंट इफ बेसिकली जो मैं पहले फॉर्मूला बता था ये था कि आप इस पूरे सिलेक्टेड सेल्स में से एक क्राइटेरिया दे देते हो कि इसको ढूंढो। लेट्स से इसमें से हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने 30 मार्क्स लिए, तो आपको बता देगा कि दो दफ़ा इस पूरी सिलेक्शन में 30 लिखा गया है। एक और फॉर्मूला है सम इफ का, ये आप कह लें ये कंडीशनल एडिशन है, एक शर्त के ऊपर बेस एडिशन है कि ऐसा होगा तो इसे ऐड करना वरना मत ऐड करना। इसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि एक मल्टीपल नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, एक बच्चे की डिटेल मार्कशीट है, हम कहते हैं कि अगर उसमें से बच्चे के 49 से कोई ज़्यादा मार्क्स हैं तो तब उन्हें ऐड करना वरना मत ऐड करना। ठीक, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 277 मार्क्स बनते हैं। हालांकि 300 में जा सकते थे अगर 49 ऐड हो जाता तो, लेकिन यहाँ पर 49 नहीं ऐड हुआ क्योंकि वो कम थे। लास्टली हमने पढ़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, कि आप अपनी मर्जी से किसी शर्त के ऊपर फॉर्मेट किस तरह कर सकते हो सेल्स को। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आप किसी शर्त के ऊपर, ठीक है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, आप उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। इधर यहाँ पर ढेर सारी मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हैं, आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर सी लिखा हुआ आता है किसी भी जगह पे, तो उसे हम ग्रीन से फिल कर दें प्लीज़। आप देख सकते हैं कि सिर्फ सी को ही ग्रीन किया गया, बाकी ऐसे ही थे। बाकियों को भी ऊपर हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हम अगर बाकी कोई डी है तो उसे रेड से फिल करते हैं। ठीक है, ये सारी समरी थी आपके फॉर्मूलाज की।